हैं डिसोल्यूशन का अनसॉल्व्ड सम में सम नंबर 3। देखते हैं सम कैसे सॉल्व करेंगे। बट ये सम स्टार्ट करने से पहले जो नया पॉइंट इस क्वेश्चन में वो क्या है कि जैसे आप बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट में आंसर क्या दिख रहा है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब तक जितना भी सम था उसके अंदर सिर्फ कैपिटल दिया रहता था, इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट भी दिया है, करंट अकाउंट भी दिया है, तो डरने का नहीं है। जैसा करते थे सम वैसे ही सॉल्व करना है, खाली मैंने इधर एक एक्स्ट्रा अकाउंट बना दिया करंट अकाउंट। इसके पहले क्या बनता था, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और कैश बैंक बनता था। पर यहाँ पे एक नया अकाउंट बना दिया करंट अकाउंट। मतलब आपका अप्रोच देखो कैसा होगा, यहाँ से आप कैपिटल में जाते थे बट अब यहाँ से कहाँ जाओगे, करंट में, करंट से कहाँ आओगे, कैपिटल में, और कैपिटल से कहाँ आओगे, कैश में। ये प्रोसेस है। जब क्लोजिंग करोगे तो पहला क्लोज क्या होगा, रियलाइजेशन। जो भी इधर आंसर आएगा वो कहाँ जाएगा, करंट में जाएगा। करंट का जो भी आंसर आएगा वो कहाँ जाएगा, कैपिटल में। कैपिटल का जो भी आंसर आएगा वो कहाँ जाएगा, कैश में। और कैश क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। समझ में आया क्या, कुछ नया नहीं है। जितना भी एडजस्टमेंट आप करते थे सब कैपिटल में होता था, मतलब पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट कैपिटल में करते थे। बट क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया है तो जितना भी एडजस्टमेंट है सब करंट में होगा, कैपिटल में कुछ नहीं होगा। बात समझ में आया क्या, कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं करेंगे। जो भी एडजस्टमेंट होगा ड्राइंग का, टेकन बाय पार्टनर, गिवन टू पार्टनर, जो भी एडजस्टमेंट पार्टनर से रिलेटेड है सब एडजस्टमेंट करंट में करने का। फाइनल अकाउंट में एक्सप्लेन किया है, जब भी कैपिटल और करंट अकाउंट दिया है कैपिटल फिक्स हो जाता है, ये बदलता नहीं है, और करंट फ्लक्चुएट होता है, चेंज होते रहता है। तो चेंज हो रहा है मतलब एडजस्टमेंट इसमें सॉल्व होता है, इसमें नहीं। दिमाग में बैठ गया, पक्का बैठ गया। चलो फिर स्टार्ट करते, देखते सम क्या दिया। क्वेश्चन दिया है शैलेश एंड शशांक वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। Their balance sheet as on 31st March 2019 was as follows। बैलेंस शीट बना के दिया है, पैराग्राफ दिया है the firm was dissolved। वर्ड मिल गया डिसॉल्व। जब भी आपको ये वर्ड मिला मतलब ये डिसोल्यूशन का सम है, और डिसोल्यूशन का सम है तो आपके दिमाग में स्टेप क्लिक होना चाहिए। पहला स्टेप है असेट खाली करो, दूसरा लायबिलिटीज खाली करो, असेट बेचो, लायबिलिटीज पे करो, असेट बेचो, लायबिलिटीज पे करो। क्लियर है। उसके बाद डिसोल्यूशन में कोई खर्चा दिया है तो पे करेंगे और बाद में क्लोजिंग करेंगे। समझ में आया। बैलेंस शीट के अंदर असेट्स और लायबिलिटी होता है, बैलेंस शीट खाली करो मतलब असेट खाली करो और लायबिलिटीज खाली करो। ओके, ये फॉर्मेट मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। टू सन्ड्री असेट बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, टू सन्ड्री असेट बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, टू कैश बैंक, टू कैश बैंक बाय कैश बैंक, टू कैश बैंक, टू कैश बैंक बाय कैश बैंक। ये पहले लेक्चर में मैंने बताया था। क्लियर। कल के लेक्चर में लिखा नहीं था बट आज फिर से लिख के दिखा रहा हूं। पहले से लिख के रखा है टू सन्ड्री असेट बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, टू सन्ड्री असेट बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, टू कैश बैंक, टू कैश बैंक बाय कैश बैंक, टू कैश बैंक, टू कैश बैंक बाय कैश बैंक। क्लियर है। यहाँ पे बैलेंस 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 ही लिखना है, कुछ भी लिखना नहीं है यहाँ पे। क्लियर हो गया, पक्का। चलो पहला स्टेप बैलेंस शीट खाली करना है। अर्जुन बैलेंस शीट में क्या क्या है, तो असेट में बिल्डिंग है, प्लांट है, डेटर है, स्टॉक है, बैंक है। बैंक खाली नहीं होगा, बैंक बैंक अकाउंट में चले जाएगा। ये आपका बैंक अकाउंट है, इसमें आ जाएगा कितना दिया है 6000, डायरेक्टली लिख दिया 6000। असेट यानी कि डेबिट होता है इसलिए डेबिट साइड पे लिखा। क्लियर। उसके अलावा बिल्डिंग, प्लांट, डेटर, स्टॉक वहां से निकालो। पहले से यहाँ पे लिख के रखा है टू सन्ड्री असेट, इसी के अंदर आपको लिखना है। पहला है बिल्डिंग तो लिखता हूँ बिल्डिंग, उसके बाद प्लांट, फिर डेटर्स, फिर स्टॉक। अमाउंट बोल दो बिल्डिंग का 7000, 9000, 14000, 5000। क्लियर है। टोटल कर लेते हैं, देखते कितना आता है। इसका टोटल आ जाएगा 19 + 9 28, 35000 बराबर। टोटल 41000 है, 41 में से 35 इधर और 6000 इधर। क्लियर हो गया, समझा। हाँ, असेट खाली हो गया, लायबिलिटीज खाली करते हैं। तो लायबिलिटी में पहला दिख रहा है कैपिटल, कैपिटल किधर जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। समझ में आया। क्रेडिट पे दिया है मतलब क्रेडिट पे जाएगा। देखो बैलेंस कितना दिया है, इसका शैलेश का दिया है 10000 और शशांक का 6000। उसके बाद क्या है, उसके बाद करंट अकाउंट दिया है, क्रेडिट साइड पे दिया है। क्रेडिट साइड पे शैलेश का 3000 और शशांक का 2000 बराबर है। क्लियर यहां तक। उसके अलावा क्या है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल खाली करना है तो वहां से निकालना है, रियलाइजेशन में लिखना है। बराबर है। बाय सन्ड्री लायबिलिटीज लिख के रखा है, क्रेडिटर्स
बिल्स पे, क्रेडिटर्स का अमाउंट 17,400, 2,600, टोटल 20,000 बराबर 20,000 हो जाएगा ना ये? चलो ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया, इतना तो कर ही सकते हो। बैलेंस शीट खाली करना है, असेट्स खाली कर दिया, सब ला के रख दिया, लायबिलिटीज खाली कर दिया, सब ला के रख दिया। लायबिलिटीज में 2 ही लायबिलिटीज गया इधर, क्योंकि बाकी सब तो पार्टनर का था, पार्टनर के अकाउंट में चला। अंडरस्टूड। अब बैलेंस शीट का कोई काम नहीं है, अब एडजस्टमेंट में जाएंगे। एडजस्टमेंट में जो अमाउंट दिया उसका मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट में जो अमाउंट दिया उसका मतलब है कि आपने असेट्स या लायबिलिटीज कितने में बेचा या कितने में पे किया है। समझता है आपको? चलो देखते हैं क्या है। The firm was dissolved on the above date and the asset realized as under। पहला प्लांट रुपीज 8,000, देखो वहां पे वर्ड आ गया है असेट रियलाइज। असेट रियलाइज मतलब असेट्स बेचा है। असेट में क्या क्या असेट बेचा है? प्लांट को बेचा है, बिल्डिंग को बेचा है, स्टॉक को बेचा है, डेटर्स को बेचा है, सबको बेचा है नहीं? बेचोगे तो क्या आएगा आशुतोष? पैसा आएगा। पैसा आएगा मतलब कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और सामान जाएगा, सामान आया था तो डेबिट में था, जाएगा तो क्रेडिट में। क्लियर है? तो क्रेडिट में यहाँ पे बाय कैश और बैंक क्या क्या बेचा है? पहला प्लांट बेचा है, बिल्डिंग बेचा है, स्टॉक बेचा है, डेटर्स बेचा है। चलो बोलो कितने में? प्लांट 8,000 में बेचा, बिल्डिंग 6,000 में बेचा, 4,000 में और 12,000। तो ये आपको टोटल हो जाएगा 10 और 30,000, 30,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, जब बेचा तो पैसा आने वाला है कैश अकाउंट डेबिट। टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट देने पड़ते हैं, ये तो आपको पता है। एडजस्टमेंट इसलिए 2 इफेक्ट, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट था क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। अंडरस्टूड? देखो मैं जर्नल एंट्रीज पे अभी फोकस ही नहीं कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी आता है, लेजर के साथ जर्नल एंट्री। तो अगर लेजर पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो धीरे धीरे जर्नल एंट्रीज पे भी आ जाएगा। क्लियर है? पक्का समझा? 100% यहाँ तक। बढ़ेंगे आगे, आगे देखते क्या दिया है। शैलेश एग्री टू पे बिल्स पेबल। शैलेश क्या बोल रहा है? बिल्स पेबल मैं पे कर देता हूँ। अब बिल्स पेबल है क्रेडिट, पे करोगे तो डेबिट। तो यहाँ पे 2 शैलेश, कैपिटल क्या? करंट। करंट समझ में आ रहा है? करंट। इसके पहले आप क्या लिख रहे थे? कैपिटल लिख रहे थे, बट अब क्या लिखोगे? करंट अकाउंट लिखोगे। तो इधर शैलेश को अंडरलाइन करके क्या भर रहा है भैया? बिल्स पेबल। सर अमाउंट नहीं दिया है। अमाउंट नहीं दिया मतलब बुक वैल्यू। बात समझा? कितना है बुक वैल्यू? 2,600। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। किसने पे किया? शैलेश ने। तो शैलेश का करंट अकाउंट क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट। शैलेश के इसमें पहला है ना शैलेश, 2,600। बात समझ में आया क्या? पक्का समझा? सबको क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स वेर पेड इन फुल। क्रेडिटर्स को पूरा पे किया, पे किया। क्रेडिटर्स है क्रेडिट, पे करने के लिए डेबिट। क्रेडिटर्स है क्रेडिट, पे करने के लिए डेबिट। पहले से लिख के रखा है कैश बैंक, यहाँ पे क्रेडिटर्स कितना पे किया? पूरा, मतलब 17,400। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। पे किया तो पैसा जाने वाला है बाय रियलाइजेशन अकाउंट 17,400। बात समझा? समझा? पार्टनर ने दिया तो पार्टनर के पास, पैसा आया तो पैसे के अकाउंट में। क्लियर विद दिस? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद डिसोल्यूशन का एक्सपेंस हुआ 1,400 रुपए। डिसोल्यूशन का खर्चा हुआ, खर्चा हुआ मतलब पैसा आएगा भी जाएगा, फिर पैसा तो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। आया नहीं? कितना खर्चा हुआ? 1,400। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। यहाँ पे आपने पहले से लिख के रखा है अंडरलाइन करके, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1,400।
और कुछ है क्या क्वेश्चन में? सब खत्म हो गया। अब अपना काम क्या है? अपना काम है चेक करना कि हमने सारे असेट्स बेच दिए, सारे लायबिलिटीज पे किए क्या। अब असेट में मेरे पास बिल्डिंग था, प्लांट था, डेटर था, स्टॉक था, वो सब बिक गया। हाँ सर, बिल्डिंग भी बिक गया, प्लांट भी बिक गया, डेटर भी बिक गया, असेट सारे बिक गए। लायबिलिटीज में दो लायबिलिटीज थी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स को भी पे कर दिया, बिल्स पेबल को भी पे कर दिया, मतलब रिजोल्यूशन हो गया। अब क्या है? क्लोजिंग। ये क्लोज होगा, इधर आएगा, ये क्लोज होगा, इधर आएगा, ये क्लोज होगा, इधर, और ये टैली हो जाएगा। सब समझ में आ रहा है? पक्का? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इधर आ जाते हैं। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? देखो, यही साइड का टोटल तुम लोग ज्यादा बोल रहे हो। 0 0 0 0 0 ले लेते, 0 0 0 0 ले लेते, 0 4 4 8। चलो ध्यान दो, 8 8 और 6 14, 14 का 4 और 1 ऊपर, 5 और 1 6, 6 और 7, 6 और 7 13, 13 और 1 14, 14 15 16, 16 का 6 और 1 ऊपर, 3 4 5, तो 56,400। इधर 56,400, इधर 50,000 है, मतलब 6,400 का यहाँ पे क्या आ रहा है? लॉस। तो बाय पार्टनर्स क्या लिखोगे? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में शैलेश और शशांक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्वेश्चन में, देखो क्या दिया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया है। तो 6,400 को 6,400 into 3/5, 6,400 into 2/5 बराबर है 5 1 जा 5, बैलेंस 1 बच जाएगा, 14 हो जाएगा। 5 2 जा 10 बराबर 4 बच जाएगा। 5 8 जा 40 0, तो ये सेम इधर भी आ जाएगा। अब एक बार 3 से एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 7 8 एंड 3, यहाँ पे 0 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 5 एंड 2। तो इधर प्रॉफिट आपको, सॉरी लॉस आपको आ गया। एक को 3,840 और एक को 2,560, टोटल आपको मिलेगा 6,040। कितना समझ में आया? इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट, इधर लिखना है आपको 3,840 और 2,560। ये समझा? अब इधर क्लोज करना है, तो कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? सर इसमें ये ज्यादा है और इसमें ये ज्यादा है, बराबर है। तो इसका जब मैं अकाउंट क्लोज कर रहा हूं 2,560, तो इधर 560 बैलेंस आएगा, बराबर है। ये चले जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे आएगा डेबिट, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसके अकाउंट में 560। समझाइए? समझा? समझा या नहीं? भाई ये साइड ज्यादा था, इसका टोटल लिया, इसमें से 2000 माइनस किया, 560 बैलेंस आया। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट, उसके अकाउंट में आके डेबिट करोगे। क्लियर? पक्का? अब ये साइड ज्यादा है, 5,700 है ना, ये सॉरी 600, तो 5,600। अब ये माइनस करते हैं, 0 4 में 6 ऐड करेंगे 10, 1 9 में आप 7 ऐड करो, 7 ऐड करोगे तो 16 आएगा, 7 ऐड करेंगे तो 16 का 1 4 और 1 आ जाएगा, 1760 आ गया। अब ये डेबिट साइड पे आया, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर से इधर आ जाएगा बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसमें 176। समझाइए? समझा? पक्का? अब इनका अकाउंट क्लोज करो। इधर तो यही ज्यादा है 6,000, इधर भी यही ज्यादा है 11,760, 11,760, 6,000। 0 6 में 4 ऐड करेंगे 10 और 1, 6 में 4 ऐड करेंगे 10 और 1 और 5, तो 5440 आ जाएगा। क्लियर? और इसका तो सेम बैलेंस आएगा 11,760 टू कैश और बैंक। इधर से इधर आ जाएंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन करके शैलेश और शशांक 11,760 और 5,440। इसका टोटल करते हैं, 0 10 हो जाएगा, 7 और 1 8, 8 4 12 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 1। क्लियर है?
अब इधर का टोटल 0 0, 4 और 4 8 और 2 10, फिर 7 8 9 9 और 16 बराबर है 16 और 1 2 3 36,036। समझ में आ गया सब? पक्का समझा है? हो गया सब।